पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ। मगर ये जरूरी बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। जो कप्तान और कोच की जो चीज को वो देखते हैं, उनको चीज जो पसंद अच्छी आती है वो करेंगे। पर अदा करो, ये प्लेइंग 11 आप इंडिया के खिलाफ नहीं खिला रहे, चमड़ी उखेड़ देंगे वो आप लोगों की। इतने लंबे छक्के पड़ेंगे उस अहम तलत को। मैंने उसको बोला, बेटा लड़के को बोला कि आप थोड़ा गलत खेल रहे हो, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा अपना ये स्टाइल चेंज करो। मुझसे पूछा आपने कितने टेस्ट खेले? मैंने कहा 26। कहते मैंने 40 खेले, मुझे ना बता। दुनिया वाले हंस रहे हैं हम पे, और खुदा की कसम ठीक हंस रहे हैं। वैसे भी एक ट्रेंड बन चुका है इस पाकिस्तान टीम का कि अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, और जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो गलतियां डबल कर देते हैं। आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। देखो, पहले हमने बांग्लादेशों का इतना सा लिया, फिर हमने अफगानिस्तान का इतना सा लिया, फिर हमने यूएसए वालों का इतना सा लिया, और आज हमने वेस्ट इंडीज का इतना बड़ा ले लिया। ये देख रहे हो, इतना बड़ा हमने। देखो, आदत है लेने की, सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना। उनका मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जाना उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। गुस्सा मुझे माइक हसन पे नहीं है, रिजवान पे है, क्योंकि हमारा लड़का रिजवान है। वो सर डॉन ब्रेडमैन जो ना हमारे रिजवान छोटी कद वाले कहते हैं, या तो विन है या तो लर्न है। ले, इतना बड़ा दे दिया वेस्ट इंडीज ने, जो घुसाया कहीं और से, निकाला कहीं और से है। भाई बहुत बुरा खेलते हैं, नहीं खेलना आता इनको। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने सुबह टाकरा क्यों किया। मैंने टाकरा किया, मैंने पाकिस्तान को पहली बार इतना सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके मैंने इतनी तारीफें की। मैंने कहा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये पाकिस्तान, देखो रंग पहना है भाई पाकिस्तान का। लेकिन ये ना कि नहीं काम नहीं होना, यहाँ पे दाल निकलने वाली। रीजन व्हाई हम 70 क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि हमारे माइंड सेट ही ऐसे हैं, हम बेहतर होना ही नहीं चाहते ना। ऑनेस्टली मैं आपको सच बात बताऊं, हमारा बोर्ड भी एवरेज है, हमारा बोर्ड भी एवरेज बंदे लाता है। एक नहायत ही तकलीफ दे दिन, एक नहायत ही मुश्किल दिन पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए खासतौर पर। हम आयरलैंड से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम अफगानिस्तान से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम यूएसए से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम बंगालियों से, साले बंगालियों से हारने के बाद भी खुश नहीं हुए। हमें आखिरकार चाहिए थे ज्यादा काला, ज्यादा बड़ा और ज्यादा लंबा वेस्ट इंडीज का। तो अफसोस होता है कि जिस म्यार की ये क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, उसी तरह के म्यार के बाबर साहब, रिजवान साहब, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब उसी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि T20 खेली जा रहे हैं। ये वनडे है, 50 ओवर का खेल है, जहां पे आपको 50 ओवर की तरह खेलना है, वो T20 की तरह खेली जा रहे हैं। तो रन कैसे बनेंगे? जब आप यहां से हार जाते हैं तो कोई दुनिया का माइकल लाल आपकी मदद को नहीं आता, क्योंकि आप अपनी मदद खुद करने को तैयार नहीं होते, आप गिर जाते हैं। इंडिया ने ये बात 2 साल पहले की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट की भी कोई औकात नहीं है। इंडिया के लोगों ने ये बात पहले की थी कि पाकिस्तान एक धोबी की टीम है, जो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। जो हेड कोच बने हुए ना, किताबें पढ़ के, इन्हें चाहिए ये हेल्पर बने। ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में करा, जीते 5 लड़के चेंज कर दिए, जीते 3 लड़के चेंज कर दिए। इन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल में जो सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो शटर हो जाए तो बैट्समैन बॉलर से रन और आउट नहीं होते हैं। सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेस्ट इंडीज जिसका अंडरवेल फटा हुआ है, खैर कपड़े तो हमारे भी फटे हुए हैं, क्रिकेट तो हमारी भी कोई खास नहीं है, तीनों फॉर्मेट में सिर्फ जलील हो रहे हैं भाई। टोटली डिजास्टर है, टोटली डिजास्टर इसको आप बोलोगे। बाबर आजम फेलियर, रिजवान 0, अब्दुल्ला शफीक 0, बिल्कुल निकम्मी पैथेटिक बैटिंग, पैथेटिक बॉलिंग, क्लूलेस कप्तानी, और पाकिस्तान को शर्मनाक हार हुई है किससे? 92 रन पर ऑल आउट हो गए, किससे? वेस्ट इंडीज ने 202 रन से आपको हरा दिया। सही बात। 202 रन से वेस्ट इंडीज ने आपको हरा दिया। आपके किंग बाबर आजम, आपके रिजवान सुपरमैन और पता नहीं बड़े बड़े नाम के साथ आप ये सीरीज खेल रहे थे। शाहीन तो नसीम शाह तो हसन अली, शाहीन आज का मैच नहीं खेले तो पिछले तो 2 खेले हैं, उनकी मौजूदगी में आप सीरीज नहीं बचा सके। इतनी बड़े बड़े नामों के साथ भाई, फिर तो आप यंग टीम आपकी इस वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई है, यंग टीम जीती है, यंग टीम जीती है। आज भी राशिद लतीफ को आना चाहिए, जो यंग टीम के जैसी आ रही थी। एक मैच तो कह रहे थे कि जो मॉडर्न क्रिकेट मर में पैदा हुई, फ्लोरिडा में डेड हो गई। अब आप देखो कि ये हालत है आपका, ये है कि आप 92 रन पे 294 के टारगेट में, 295 के टारगेट में जवाब में आप 92 रन बना रहे हो। मिड में मैं यही बात कर रहा था कि ये 90% मैच आप हार चुके हो। देखो, पहले हमने बांग्लादेशों का इतना सा लिया, फिर हमने अफगानिस्तान का इतना सा लिया, फिर हमने यूएसए वालों का इतना सा लिया, और आज हमने वेस्ट इंडीज का इतना बड़ा ले लिया। ये देख रहे हो,
इतना बड़ा हमने, देखो आदत है लेने की, सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। 202 रन से हारना था, 92 पे ऑल आउट होना था, अपने बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ानी थी, अपनी क्रिकेट को बर्बाद और दफन करना था, कफन के अंदर डाल के भी ऊपर थूक लगा के उसका हिंदी में कहते हैं अंतिम संस्कार, वो करना था। क्योंकि हमारी एक चीज से मूड नहीं बनता, हमारा एक चीज से दिल नहीं लग जाता, हम एक चीज से कभी भी खुश नहीं होते। हम आयरलैंड से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम अफगानिस्तान से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम यूएसए से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम बंगालियों से, सारे बंगालियों से हारने के बाद भी खुश नहीं हुए। हमें आखिरकार चाहिए थे ज्यादा काला, ज्यादा बड़ा और ज्यादा लंबा वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज बोला नहीं जा रहा मेरे से भाई, ये क्या एक्सप्रेशन दूं मैं तुम्हें, क्या मैं तुमसे बातें करूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। इतनी गंदी पाकिस्तान की क्रिकेट कब से हो गई? दुनिया की सबसे गंदी क्रिकेट पाकिस्तान की टीम की है, ये बात आज 100% प्रूफ हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान को कि आपने हमें पहले से वार्न कर दिया था, क्योंकि इंडिया ने ये बात 2 साल पहले की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई औकात नहीं है। इंडिया के लोगों ने यह बात पहले की थी कि पाकिस्तान एक धोबी की टीम है, जो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। इंडिया के लोगों ने हमें पहले ही बता दिया कि तुम्हारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। नजीब साहब ये जो हेड कोच बने हुए ना, किताबें पढ़ के, इन्हें चाहिए ये हेल्पर बने। ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में करा, जीते 5 लड़के चेंज कर दिए, जीते 3 लड़के चेंज कर दिए। इन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल में जो सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो शटर हो जाए तो बैट्समैन बॉलर से रन और आउट नहीं होते हैं, उनसे खेला नहीं जाता है। ये सारी टीम का तो ये कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह इसने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया। इन्हें पिच पढ़ना नहीं आती यार। बासित अली, मैं इनके जेबों में रहता हूं, अगर बासित अली हेड कोच होता तो टॉस जीता पहले बैटिंग करता इस पिच पे। नहीं, ये आपकी जेबों में रहते हैं, आप कह रहे हैं यार अभी छोड़ो ये लोग तो अभी, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस म्यार की ये क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, उसी तरह के म्यार के बाबर साहब, रिजवान साहब, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब उसी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार। तो किस बात के आप सुपरस्टार बनते हो यार? क्या सोशल मीडिया के प्लेयर बन के आप सुपरस्टार बन जाते हो? इन्हें ये नहीं पता साइम अयूब स्लिप में आउट हो रहा है, सही है, कोई ये बताने वाला नहीं उसका बैकलिफ्ट का मसला है, उसका बैकलिफ्ट कहां से आ रहा है। अब वो पुरानी 80s 90s वाला बैकलिफ्ट चला गया कि कवर मारनी तो अंदर से बैठ लाओ और ऑन मारनी तो बाहर से बैठ लाओ। इन्हें ये तो पता नहीं, ये लोग टीम के साथ लगे हुए। अब मुझे बताओ ना, सुफियान मुकीम कैसे बाहर हो गया यार, कि 52 रन दे दिए उसने। तो ये सोच है, ये पाकिस्तान टीम बना नहीं रहे। पता इनका जुमला क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एशिया कप के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर गई, जहां उन्होंने सीमित ओवरों की सीरीज खेली। यह दौरा पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था, क्योंकि टीम अपने लगभग सभी स्टार खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी थी। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जैसे नाम टीम में मौजूद थे। उम्मीद यही थी कि यह फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज को आसानी से हरा देगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। वेस्टइंडीज टीम इस समय आईसीसी रैंकिंग में 10वें स्थान पर थी और पाकिस्तान 5वें स्थान पर। कागज पर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था, मगर मैदान पर वेस्टइंडीज ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरी सीरीज अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज के पास इस बार कोई बड़ा या चर्चित खिलाड़ी नहीं था, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को हराकर सीरीज जीत ली। इस हार का असर सीधा रैंकिंग पर पड़ा। पाकिस्तान सीधा 10वें स्थान पर खिसक गया, जबकि वेस्टइंडीज 5वें पायदान पर पहुंच गया। यह बदलाव केवल नंबरों में नहीं बल्कि मनोबल में भी दिखा। वेस्टइंडीज लंबे समय से इस तरह की जीत का इंतजार कर रहा था, खासकर आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन रेस में आगे बढ़ने के लिए। पाकिस्तान की हार पर वहां के क्रिकेट फैंस और पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर नाराजगी जताई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे, टीम सिलेक्शन से लेकर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस तक। कई आलोचकों का मानना है कि टीम में प्रदर्शन से ज्यादा दोस्ती और रिश्तेदारी के आधार पर खिलाड़ियों को जगह दी जाती है, जिससे टीम की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट रही है। पूर्व खिलाड़ियों जैसे तनवीर अहमद ने भी खुलकर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या है अंदरूनी राजनीति। चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कई बार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा हालत केवल वनडे तक सीमित नहीं है। टेस्ट और T20 में भी प्रदर्शन गिरता जा रहा है। जिस 2 टियर सिस्टम की चर्चा हो रही है, उसमें कमजोर प्रदर्शन करने वाली टीमों को निचले ग्रुप में डाल दिया जाएगा,
ताकि वे अपने स्तर की टीमों से खेलें और सुधार कर सकें। पाकिस्तान के हालिया रिकॉर्ड को देखते हुए कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उन्हें अभी इसी सेकंड टियर में रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी टीमों से खेलकर हारने का कोई फायदा नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस हार से क्या सबक लेगा। वेस्टइंडीज जैसी टीम, जिसके पास कम अनुभवी खिलाड़ी थे, उन्होंने रणनीति, मेहनत और टीम वर्क से सीरीज जीती। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी, जिनके पास अनुभव और कौशल दोनों थे, मानसिक तौर पर मैच पर नियंत्रण नहीं रख पाए। क्रिकेट केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन से नहीं, बल्कि टीम की सामूहिक योजना से जीता जाता है। पाकिस्तान को अब अपनी सोच और तैयारी दोनों बदलनी होंगी। उन्हें छोटी टीमों को हल्के में लेना बंद करना होगा और हर मैच में 100% देना होगा। अगर पीसीबी अपनी चयन प्रणाली को निष्पक्ष बनाता है, खिलाड़ियों के फिटनेस और मानसिक मजबूती पर ध्यान देता है और टीम मैनेजमेंट को पेशेवर बनाता है, तभी पाकिस्तान फिर से अपने पुराने सुनहरे दौर में लौट सकता है। अन्यथा रैंकिंग और प्रदर्शन दोनों में गिरावट जारी रहेगी।